हेलो गाइस, विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम एमफिक्स पीसीबी रिपेयर सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक इन्वर्टर एसी की आउटडोर पीसीबी में कितने सेक्शंस होते हैं। देखिए, कई सारे सेक्शंस होते हैं इन्वर्टर एसी की आउटडोर पीसीबी में। इसी तरह इंडोर पीसीबी में भी कई सारे सेक्शंस होते हैं। आज हम देखने वाले हैं इस पीसीबी में इस सेक्शंस को हम कैसे फाइंड करते हैं। एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट, जहां से हम पहले एसी लाइन और न्यूट्रल इस पीसीबी को 220 इनपुट में देते हैं, यहां से यहां तक इसका एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट होता है, जिससे जो भी एसी में आने वाले नॉइसेस, हार्मोनिक्स जो भी है, इससे हम एसी को फिल्टर करके आगे भेजते हैं। ये इसका सारा एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट होता है। तो उसके बाद आता है एसी रेक्टिफिकेशन। एसी रेक्टिफिकेशन वो होता है जहां एसी यहां से निकल के इस ब्रिज रेक्टिफायर पे जाता है। यहां जाने के बाद एसी डीसी में कन्वर्ट होके इस कैपेसिटर पे स्टोर होता है। इसको हम बोलते हैं एसी रेक्टिफिकेशन। और तीसरा आता है पीएफसी आईजीबीटी गेट ड्राइवर। जब इनपुट में एसी इनपुट लो होगा, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो इस माइक्रो प्रोसेसर आईजीबीटी को एक्टिवेट कराता है, जिससे कि वोल्टेज जनरेट कराना होता है। इसमें आते हैं, ये देखिए, यहां एक आईजीबीटी लगा हुआ होता है। एक आईजीबीटी, एक शॉर्टकी डायोड, एक रिएक्टर, इसका यूज करके पीएफसी को जनरेट करते हैं। इसी तरह हम एक और पीसीबी ले लेते हैं। ये देखिए, ये शॉर्टकी डायोड है, यहां आईजीबीटी लगा हुआ होता है, और ये रिएक्टर के टर्मिनल्स है। देखिए, ये रिएक्टर के टर्मिनल्स है, यहां से हम पीएफसी को जनरेट कराते हैं। और इसके बाद आता है एसी लिंक सर्किट। एसी लिंक से इस माइक्रो प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि एसी इनपुट इस पीसीबी में कितना आ रहा है। तो यहां से कुछ रेसिस्टर्स लगा के एक डिवाइडर बना के इस माइक्रो प्रोसेसर को एक लो वोल्टेज दिया जाता है, जिससे कि ये मॉनिटर करता रहेगा कि एसी में इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है। और इसके बाद आता है एसी लिमिटर। एसी लिंक की तरह ही एसी लिमिटर का काम होता है, जिसका काम एसी इनपुट को मेजर करना होता है। देखिए, इस पीसीबी में कुछ रेसिस्टर्स यहां लगे हुए हैं, यहां से लग के इस आईसी में जाते हैं। ये आईसी इसको कैलकुलेट करके इसका आउटपुट इस माइक्रो प्रोसेसर में सेंड करता है। यहां वोल्टेज इनपुट में लो आ रहा है या हाई आ रहा है, इस आईसी कैलकुलेट करके इस माइक्रो प्रोसेसर को बताती है। ये एसी लिमिटर का काम होता है। और उसके बाद आता है प्री डीसी लिंक। प्री डीसी लिंक, ये देखिए, पीसीबी में प्री डीसी लिंक। प्री डीसी लिंक डीसी बनने के पहले वहां से एक हाई वैल्यू का रेसिस्टर से एक डिवाइडर बना के सीधा माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। इस पीसीबी की बात करें, ये देखिए, एक ब्रिज रेक्टिफायर है। एक हाई वैल्यू का रेसिस्टर लगा हुआ है, यहां देख सकते हैं। इसका वैल्यू है 105। 105 का वैल्यू होता है 1 मेगा ओम का रेसिस्टर है। यहां से निकल के ये ट्रैक यहां से होता हुआ एक लो वैल्यू का रेसिस्टर से डिवाइडर बन के इस माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, जिससे इस माइक्रो प्रोसेसर इसके डीसी बनने के पहले प्री डीसी कितना बना, इस माइक्रो प्रोसेसर इसको कैलकुलेट करता है इस प्री डीसी लिंक के मदद से। इसके बाद आता है डीसी लिंक। डीसी लिंक हर पीसीबी में देखने के लिए मिलता है। डीसी लिंक का काम, ये देखिए, एक पीसीबी है। अब आईपीएम चलता है डीसी वोल्टेज पे। इस कैपेसिटर पे 300 प्लस वोल्ट स्टोर होते हैं
वो इस आईपीएम को चलने के लिए यूज किया जाता है। और पीसीबी को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ कितने वोल्ट स्टोर हुए हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर इसको मॉनिटर करता है डीसी लिंक के हेल्प से। डीसी लिंक बनता है, देखिए ये डीसी लिंक यहाँ से यहाँ चले गया। ये पॉजिटिव ट्रैक है इसका, कैपेसिटर का पॉजिटिव है ये देखिए। अभी ये पॉजिटिव यहाँ चले गया। ये भी हाई वैल्यू का रेसिस्टर है, इसका वैल्यू 1 मेगा ओम है। ये भी आके जाके डिवाइडर बन के इस माइक्रो प्रोसेसर में जाता है, जिससे इस माइक्रो प्रोसेसर इसको कैलकुलेट करता है कि डीसी वोल्टेज कितना बना है, इस पे वोल्टेज लो है या हाई है, वो मॉनिटर करता है इस डीसी लिंक से। इसके बाद आता है डीसी बस। डीसी बस का काम भी यही होता है। जैसे हमने एसी लिंक में डिवाइडर का यूज करके हमने इस एसी लिंक को मेजर किया था, और डीसी लिंक डिवाइडर बन के वो भी एमसीयू में गया था। और डीसी बस सेम होता है, उसकी जगह एक आईसी लगाया जाता है, जिससे वो मेजर करके डीसी वोल्टेज डायरेक्ट नहीं जाके उस आईसी में जाएगा पहले, तो वो मेजर करके वो बाद में माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है। तो ये कैपेसिटर है, हाई वोल्टेज पे चार्ज होता है, जिसे हम डिवाइडर बना के डीसी लिंक इस माइक्रो प्रोसेसर को भेजते हैं। तो उसके पहले एक आईसी लगाया जाता है, वो आईसी कैलकुलेट करके वोल्टेज को वो बाद में माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है। ये कुछ कई पीसीबी में देखने के लिए मिलते हैं, हर पीसीबी में नहीं मिलता। और इसके बाद आता है आईसेंस सर्किट। आईसेंस वो होता है जहां से हम आईपीएम का लोड कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आईसेंस है, ये आईसेंस सर्किट है। यहां शंट लगा हुआ है, यहां से ट्रैक निकलते हुए आईसीयू में जाते हैं। इस माइक्रो प्रोसेसर इसके करंट को कैलकुलेट करता है। एक और पीसीबी ले लेते हैं। ये देखिए इसमें आईपीएम निकाला हुआ है, यहां आईपीएम लगेगा। देखिए इसके टर्मिनल्स UV और W। एक शंट रेसिस्टर है, यहां से जो बारीक ट्रैक इस रेसिस्टर के होते हुए इस आईसी में जा रहा है। ये आईसी कैलकुलेट करता है कि इस आईपीएम का लोड कितना है, कंप्रेसर जाम है, इसका रोटर पोजीशन कैसा है, ये सारा काम इसका लोड कैलकुलेट करके इस माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करते हैं। इसका टोटल करंट कितना है कैलकुलेट करके इस माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। इसे हम बोलते हैं आईसेंस सर्किट। और इसके बाद आता है सेंसर सर्किट। सेंसर सर्किट ये हर पीसीबी में है, सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए 2 पीसीबी ले लिया मैंने। अभी हम देखते हैं इसके सेंसर कहाँ लगने वाला है। ये देखिए ये सेंसर का जैक है, यहां लिखा है एग्जॉस्ट पाइप रूम। जो एम्बिएंट सेंसर है, डिस्चार्ज का है, कंडेंसर का है, ये सारे सेंसर यहां लगे हुए होते हैं। और ये डिवाइडर बन के इसको मेजर होके इसका जो भी वोल्टेज है इस आईसीयू में जाता है माइक्रो प्रोसेसर में। इसे हम सेंसर का सर्किट बोलते हैं। ये हर पीसीबी में अलग अलग होता है, लेकिन लास्ट में काम इसका सेम होता है। टेम्परेचर को मेजर करके इस आईसी को बताना होता है। तो ये सेंसर सर्किट होता है। और इसके बाद आता है कम्युनिकेशन सर्किट। कम्युनिकेशन सर्किट इसका आधा सेक्शन इंडोर पीसीबी में रहता है और आधा सेक्शन आउटडोर पीसीबी में। ये देखिए इस पीसीबी में यहां लिखा हुआ है S। यहां से कम्युनिकेशन एंटर होके आगे जाके इस फोटो कपलर से होता हुआ ये सीधा इस माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। और इसका आधा सर्किट इंडोर में लगा हुआ होता है। ये 2 पीसीबी, इंडोर पीसीबी और आउटडोर पीसीबी आपस में बातचीत करती है इस कम्युनिकेशन सर्किट के थ्रू। 2-3 टाइप्स के कम्युनिकेशन आते हैं। एसी कम्युनिकेशन आता है, 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन। तो सभी का काम एक इंडोर पीसीबी से बात करना होता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इनके बीच
कम्युनिकेशन एरर आएगा, और ये आउटडोर पीसीबी डेड है, इंडोर पीसीबी चालू है तो भी कम्युनिकेशन एरर आता है। ये एक और पीसीबी है, यहाँ कम्युनिकेशन के लिए ये देखिए यहाँ एस लिखा हुआ है, यहाँ से कम्युनिकेशन एंटर होके जो इंडोर से आता है इस फोटो कपलर से होता हुआ कुछ ट्रैक देखिए इसके नीचे से होते हुए यहाँ जाते हैं इस माइक्रो प्रोसेसर में। फिर ये माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को मेजर करके फिर वापस से सिग्नल भेजता है इस फोटो कपलर से, ये यहाँ से होता फिर इंडोर को जाता है। ये कम्युनिकेशन सर्किट होता है। और इसके बाद आता है एसएमपीएस और बक कन्वर्टर। एसएमपीएस और बक कन्वर्टर सेम होता है। जैसे हम इस पे 300 वोल्ट चार्ज करते हैं हाई डीसी, ये 300 वोल्ट प्लस डीसी को हम लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन करके इस एसएमपीएस को यूज करके। हर एसएमपीएस सेम से काम करता है। एसएमपीएस में लगा हुआ है ये देखिए एक स्विचिंग आईसी। ये आईसी 300 प्लस वोल्ट को स्विच करा के इस ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकालती है। जैसे कि अपने को चाहिए 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, जिसके जिसके रिक्वायरमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग एसएमपीएस बनाया जाता है। हर कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग एसएमपीएस बनाती है। और बक कन्वर्टर की बात करें तो भी सेम होता है। यहाँ देखिए अभी यहाँ एसएमपीएस में चॉपर लगा हुआ है। बक कन्वर्टर में चॉपर की जगह इंडक्टर यूज किया जाता है और इसको ड्यूटी साइकिल घटा बढ़ा के आउटपुट निकालती है उसके ड्यूटी साइकिल के हिसाब से। तो एसएमपीएस और बक कन्वर्टर का काम सेम है। हाई डीसी को लो डीसी में स्टेप डाउन करके कन्वर्ट करना होता है। और इसके बाद आता है आईपीएम ड्राइवर सर्किट। देखिए आईपीएम ड्राइवर सर्किट। अब यहां लगेगा आईपीएम। इस आईपीएम कैसे काम करता है, इस पे कहां पे कितने कितने वोल्ट आते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर इसको कैसे कमांड देता है, फिर ये इसको कैसे मेजर करता है, ये सारा काम आईपीएम ड्राइवर सर्किट होता है। एक और पीसीबी ले लेते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे लगने वाला है आईपीएम। ये देखिए ये इसका हाई साइड है, ये इसका लो साइड है। ये देखिए ये लो साइड इस ट्रैक से होते हुए इस एमसीयू में जाते हैं। फिर कई ट्रैक्स फिर यहाँ वापस से होते हैं इसके लो साइड गेट को ऑपरेट करते हैं। ये कैसे काम करता है ये इसके सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं। और इसके बाद आता है बीएलडीसी मोटर। यहाँ फैन के लिए लगा हुआ है। अभी इस पीसीबी में एसी मोटर के लिए दिया हुआ है। अगर बीएलडीसी होता तो यहाँ जैक लगा हुआ होता। तो इसमें 5 वायर आते हैं 1 2 3 4 5। हर बीएलडीसी मोटर में उसके अंदर एक आईपीएम लगा हुआ होता है जिसमें हम 300 वोल्ट देते हैं। यहाँ ग्राउंड 15 वोल्ट और इस पे वीएचपी देते हैं और इसका फीडबैक इस माइक्रो कंट्रोलर में जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो भी एक बनाया था जिसमें हमने बीएलडीसी मोटर कैसे काम करता है उसमें हमने डिस्कस किया था। आप अपने चैनल पे जाके वहां देख सकते हैं। और इसके बाद आता है पीएफसी प्रोटेक्शन सर्किट। इस शंट कैलकुलेट करता है इस आईपीएम के लोड के लिए और ये शंट कैलकुलेट करता है इस बोर्ड पे टोटल करंट कितना है, कितना लोड ये बोर्ड कंज्यूम कर रहा है। ये सारा इस शंट से 2 ट्रैक निकल के इन आईसीयू में जाते हैं। ये इन आईसीयू में जाने के बाद ये आईसी मेजर करके इस माइक्रो प्रोसेसर को बताती है टोटल लोड कितना इस बोर्ड पे चल रहा है। तो ये सारा काम इस टोटल लोड शंट से होता है। इसे हम पीएफसी प्रोटेक्शन सर्किट बोलते हैं। और कई सारे सेक्शंस होते हैं जैसे कि ईप्रोम का सेक्शन होता है। ये देखिए ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसका ईप्रोम है। ये ईप्रोम कैसा काम करता है, ये क्रिस्टल है, ये कैसा इसको पल्स जनरेट कराता है। और कई सारे सेक्शंस हम अपने ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को बताते हैं हर सेक्शन कैसे काम करता है और फॉल्ट को कैसे पहचानते हैं। तो सभी बातें ट्रेनिंग में आपको दिया जाता है। और अपने ट्रेनिंग होने के बाद कुछ डायग्राम्स और ईप्रोम सॉफ्टवेयर लोगों को दिया जाता है जिससे कि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। हम अपनी तरफ से लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स को सपोर्ट देते हैं।
तो ये है गाइस इन्वर्टर एसी के आउटडोर पीसीबी के सेक्शंस। इसी तरह इंडोर पीसीबी में भी कई सारे सेक्शंस होते हैं। फॉल्ट को कैसे फाइंड करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आने पे हमको कहाँ पे जाना चाहिए। अगर समझो पीएफसी प्रोटेक्शन का फॉल्ट आया तो हम चेक कर रहे हैं पीएफसी गेट ड्राइवर में या कुछ और सेक्शन में चेक कर रहे हैं, तो काम बाद में होगा, तो ये फॉल्ट फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हमको पता है कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम है तो हमें कहाँ चेक करना चाहिए। अगर समझो एसी लिंक का फॉल्ट है तो हमें एसी लिंक में चेक करना चाहिए। तो इसको कैसे पहचाने और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सभी बातें आपको ट्रेनिंग में दिया जाता है। ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करिए हमें, हमारा दिया हुआ नंबर है, उस पर कांटेक्ट करके आप ट्रेनिंग की डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग चलता है 40 डेज के लिए। इस 40 डेज में आपको सेक्शन वाइज, कंपोनेंट वाइज, पहले आपके चलते हैं कंपोनेंट्स के बाद आते हैं हम सेक्शंस। हर सेक्शन का किस तरह डायग्राम बनाना चाहिए, किस तरह हमको सेक्शन को पहचानना चाहिए और किस तरह हम सेक्शन को कैलकुलेट करना चाहिए, हर सेक्शन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं हम अपने ट्रेनिंग में। बहुत थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग रहेगा आपको। इस 40 डेज ट्रेनिंग में आपको हर दिन टेस्ट रहेगा आपको। तो इस तरह एक इन्वर्टर एसी की पीसीबी में कई सारे सेक्शंस होते हैं। अगर हम सेक्शन वाइज इसको डिवाइड करके उसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे तो हमको फॉल्ट फाइंडिंग आसानी से कर सकते हैं और हर सेक्शन को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो यह है गाइस आज के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम एमफिक्स पीसीबी रिपेयर सॉल्यूशंस।